वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कुछ रूल्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या? इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी द आयोनिक इन नेचर। रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी कोई भी एटम अगर उसके एलिमेंटल स्टेट में हो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने H2 लिया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस एलिमेंटल फॉर्म में ना कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? The oxidation number of a monoatomic ion is equal to the charge of the ion। मतलब कोई भी मोनोएटॉमिक आयन होगा तो जो भी उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने Na प्लस लिया तो Na प्लस के ऊपर चार्ज कितना है? +1। तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। थर्ड पॉइंट क्या है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल कंपाउंड मस्ट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने H2SO4 लिया, पूरे कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, तो जो भी उनका सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है? द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स इन पोलो एटॉमिक आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंपाउंड ले लिया AB, उसके ऊपर चार्ज है -2। अब जब इसका सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट विल बी इक्वल टू -2। फोर्थ पॉइंट क्या है? ग्रुप 1 मेटल आर ऑलवेज +1 इन कंपाउंड। मतलब जो भी हमारे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है, इनका किसी भी कंपाउंड में हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? ग्रुप 2 मेटल्स आर ऑलवेज +2 इन कंपाउंड्स। मतलब जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो एलिमेंट है ग्रुप 2 के मेटल्स है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड में हमेशा +2 होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल कंपाउंड्स। फ्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फिर ये किसी भी कंपाउंड में अगर होगा तभी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। सिक्स क्या है? हाइड्रोजन इज यूजुअली +1। मतलब हाइड्रोजन यूजुअली कैसा होता है? +1। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ मेटल इन मेटल हाइड्राइड। मतलब अगर हमने NaH बना दिया या CaH2 बना दिया, ऐसे हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ना होगी -1 हो जाती है। ठीक है। सेवेंथ क्या है? ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। मतलब जब ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब क्या? H2O2 या Na2O2। तो इसमें जो भी ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो किस में चेंज हो जाता है? -1 में। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन कौन सा है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब क्या? KO2, PbO2, इसमें -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 में चेंज हो जाती है। थर्ड क्या है? फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स मतलब क्या? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल OF2, तब ऑक्सीजन की जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ जाता है। मतलब माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। एट क्या है? हेलोजन इज यूजुअली -1। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होता है? हमेशा -1 होता है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में अगर बॉन्ड बना ले तो उनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? NaBH4। तो फिर सोडियम क्या है? ग्रुप 1 मेटल है इसलिए उसका हमेशा +1 होगा। तो +1 प्लस, यहाँ पर बोरॉन का फाइंड करना है इसलिए X + H। मतलब हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ में मेटल हाइड्राइड बनाया, इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या आएगा? -1। तो फिर +1 + X प्लस -1 × 4 = 0। यहाँ पर =0 क्यों लिखा? कि पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर का सम =0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बोरॉन का क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
H4P2O7, यहाँ पर फॉस्फोरस का निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडे यहाँ पर कोई मेटल हाइड्राइड नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या आएगा, 1 1 × 4 प्लस 2 फॉस्फोरस इसलिए 2 × X प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में इसलिए -2 × 7 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि पूरे कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। तो फिर एक्स की मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +5। थर्ड क्वेश्चन क्या है, H2S4O6। तो यहाँ पर H मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में नहीं है, इसलिए 1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है, इसलिए 4 × X प्लस ऑक्सीजन 6 और ऑक्साइड के फॉर्म में, इसलिए -2 × 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं, इसलिए वो न्यूट्रल है, दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 5/2। 5/2 मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में डिवाइड हुआ है। मतलब ये जो 5/2 आया ये एवरेज आया, मतलब जितने भी 4 सल्फर है उस कंपाउंड में उनका एवरेज कितना है, 5/2। फिर एक सल्फर पर कितना है ये जानने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो हमने उसका स्ट्रक्चर निकाला, 4s जितना H है उतने OH लिख दिए और बचे हुए 4 O, डबल बॉन्ड O से सल्फर को ज्वाइन कर दिया। तो अब जो ये बीच में के सल्फर है ये क्या एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब ये जो सल्फर है इस साइड भी सल्फर से अटैच है और उस साइड भी सल्फर से अटैच है। ये वाला सल्फर भी इस साइड सल्फर से अटैच है और उस साइड भी सल्फर से अटैच है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एलिमेंटल फॉर्म की वजह से 0। अब बचे ये दोनों सल्फर, इस सल्फर पर OH की वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक सल्फर सल्फर एक इलेक्ट्रॉन OH को दे रहा है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऊपर के ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आई, +5, और उस भी सल्फर पर ऑक्सीडेशन कितना आई, कितना आया, +5। मतलब पूरे कंपाउंड में इन दो सल्फर पर +5 चार्ज है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, CO3 2-। अब यहाँ पर C का निकालना है, तो X प्लस -2 × 3 ऑक्साइड का -2 इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज दिया है यहाँ पर -2, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन की, 4। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर such short revising videos, please like and subscribe the channel.